हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीबी डिजिटल क्लासेज में। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे या दिखाएंगे या आप कह सकते हैं मिलाएंगे मैथमेटिक्स में जो हीरो हैं उनसे। तो आप सोच के मत कंफ्यूज होइए कि मैथमेटिक्स में भी हीरो होते हैं। हम आपको यह भी साबित करेंगे इन्हें हीरो क्यों कहा गया है या इन्हें हीरो हम क्यों कहे हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन सेट पे कुछ रूल है जिसे हम हीरो का नाम देंगे। देख सकते हैं गुणा और भाग। गुणा और भाग में जो साइन अगर होते हैं उन्हें कहा गया हीरो। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं याद करना है। गुणा और भाग में केवल आपको इतना ही समझ लेना है कि चाहे गुणा हो चाहे भाग, यदि एक जैसे साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा, यदि एक जैसे साइन नहीं होंगे तो माइनस हो जाएगा। दो हीरो तो ख़त्म हो गए। अगला वाला हीरो आप देख सकते हैं जोड़ते समय चिन्हों के नियम। जोड़ते समय जो चिन्हों के नियम होंगे आप उन्हें बचपन से पढ़ते आए हैं इनको, कि प्लस को जैसे इसे आप पढ़ के आए छोटे क्लास में, 5 और 5 जोड़ोगे 10 होगा। इसे आप जोड़े हैं क्यों? इसलिए आप जोड़ते हो। जहाँ कोई साइन नहीं होता आप प्लस मानते, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो समझ लीजिए, देख लीजिए, प्लस को प्लस से जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ? प्लस। तो हम इसी के अनुसार अपना रूल बना दिए हैं कि प्लस को जब प्लस से जोड़ोगे तो प्लस हो जाएगा। इसी बात को हम लिखे हैं। दूसरे वाले स्टेप में हम कह दिए हैं कि माइनस को माइनस से आप जोड़ोगे माइनस हो जाएगा। इसे इसलिए हम कह दिए हैं कि आप जैसे किसी दुकान पे 3 रुपया उधार लेके आए हो, कुछ देर बाद आप फिर उस दुकान पे 2 रुपये उधार लेके आओगे। दुकानदार क्या करेगा? उधार यानी माइनस, उस माइनस को वह काउंट करेगा यानी ऐड करेगा यानी जोड़ेगा। तो वह जोड़ के यह बताएगा कि आपका बाकी है 5 रुपया। तो इससे ज़रूर साबित हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे। माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर अगर हम तो पढ़े हैं कि माइनस को माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ज़रूर यह बात सत्य है, लेकिन गुणा होगा तब या तो होगा भाग होगा तब। गुणा और भाग में माइनस माइनस केवल प्लस ही हो जाते हैं। इनमें कह सकते हो, तभी तो हम इसी को लिखवाए हैं। यदि एक जैसे साइन होंगे तो प्लस, एक जैसे साइन यानी प्लस, एक जैसे साइन यानी प्लस। इसका आंसर इतना आएगा। फिलहाल इसी पे हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। हम आपसे वादा करते हैं हम सब आपको धीरे धीरे सब क्लियर कर देंगे यदि आपको क्लियर नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। पहला सवाल हम यहाँ गुणा, पहले हीरो की बात करेंगे। पहले हीरो का नाम है हमारे अनुसार गुणा, 4 गुणा, और दूसरे तीसरे। और यहाँ पे जो प्लस माइनस आएगा इस पे बात अभी बाद में कर लेंगे, तो पहले करते हैं। जब ए आएगा तो हमारा फोकस इस पे है, पहला वाला पे डन। तो समझ लीजिए इस पे जो क्वेश्चन आएंगे कैसे बनेंगे सबका हम बात यहाँ बताएंगे। एक नोट में एक चीज़ दोस्तों और समझ लीजिए, जैसे ए ब्रैकेट है और एक गुणा है, ये भी ब्रैकेट है। जैसे यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, और यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, तो 2 2 2 दूनी 4, इसे गुणा माना जाता है इस ब्रैकेट के गैप को। और इसे 2 दूनी 4, इसे ये तो आप पहले जानते हो। तो और अगर इसे ब्रैकेट यानी गुणा हो जाएगा। 2 ब्रैकेट है, अब 2 ऐसे जाएगा, इससे टकरा जाएगा यानी ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट इसे रोक रहा है, ब्रैकेट रोक रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट यानी गुणा। तो 2 दूनी 4 ऐसे भी हो सकता है, या तो आप इसे लिख सकते हो, इसे पीछे कर दो। तब अगर लेके आओगे आगे तो ये टकराएगा किससे? ब्रैकेट से। ब्रैकेट मतलब गुणा।
तो यहाँ पे तब भी हो जाएगा 4। तो दोस्तों ब्रैकेट का जो संबंध होता है, गुणा होता है, अगर आप हमारे नोट्स में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट 3 में, ब्रैकेट का संबंध मल्टीप्लाई से होता है, गुणा से होता है। हाँ, तो हम अब चलेंगे, पहले हीरो जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला हीरो हैं गुणा वाले, तो इन पे हम कुछ सवाल लगाएंगे, फिर इस पे 1-2 सवाल लगाएंगे। ज़्यादा सवाल तो हम नहीं कराएंगे, उसके बाद हम पूरा मिक्स करके कराएंगे, मिक्स सवाल। तो पहले हम बेसिक जानकारी 0 स्तर से चालू कर रहे हैं, जहाँ से मैथ इसमें 0 स्तर से चालू होगा, तो 0 स्तर से चालू कर रहे हैं। हाँ, यदि इसमें इसके बारे में गुणा भाग साइन या ऐड और सब्ट्रैक्ट साइन के बारे में आप अगर ज़्यादा जानकारी लेते हैं तो हमारे चैनल पे सर्च करिए, साइन ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइसन में दोनों पढ़ाया गया है, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट साइन उसमें दोनों पढ़ाया गया, चारों पढ़ाए हैं। यहाँ तो हम केवल आपको लिखे हैं, इसलिए समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन सेट पे कुछ ऐसा ही है कि इस तरह से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको मैथ लगेगा एकदम आसान। जो लोग मैथ सीख रहे हैं उनके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो हम कहते हैं यदि एक जैसा साइन होगा, एक जैसा मतलब हम जब दोनों में कंपेयर करेंगे तभी जान पाएंगे एक जैसा है कि नहीं। तीनों में कंपेयर करेंगे तो कैसे जान पाएंगे एक जैसा है कि नहीं। इसलिए हम दो हल करेंगे, तो दोनों में चेक करते। एक जैसा यहाँ कुछ नहीं लिखा गया दोस्तों, प्लस माना जाएगा, आप जानते होंगे। एक जैसे साइन नहीं है तो -2 दूनी 4, इनको हम उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें केवल ये देखना है कि एक जैसे साइन है कि नहीं। अब फिर देखेंगे, ब्रैकेट मतलब गुणा, एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाएगा 8, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है। तो धीरे धीरे इस सवाल का स्तर हम बढ़ाएंगे, दूसरे सवाल पे रुक करेंगे। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन सेट पे ए रहा, वहाँ 2 अंक वाला था। अब यहाँ हम अंकों की जो संख्या है धीरे धीरे आगे तक लेके जाएंगे। तो देख लीजिए अब 4 अंक है, तो 2 ही 2 अभी हल करिए, जब आ जाएगा अगले वीडियो में। और हाँ, अगला वीडियो जब बनाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट कैसे हल होता है उस पर जिक्र करेंगे। हमारा बेसिक है, बेसिक फर्स्ट लेवल है, इसलिए हम यहाँ पे बेसिक की भांति चलते हैं। एक जैसा चिन्ह नहीं होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर इसमें कंपेयर करेंगे। एक जैसे चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 के 2, बीच का जो यहाँ संबंध है छूट रहा है, यानी गुणा है। फिर कंपेयर करेंगे, एक जैसा साइन नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस के। अगले सवाल के ऊपर रुक करेंगे, धीरे धीरे इसका स्तर है आगे की तरफ जा रहा है। तो आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो हम बहुत आगे तक पढ़ाएंगे इसमें, और हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करा देंगे। एक जैसा साइन प्लस 2 1 के 2, एक जैसा साइन 4। तो यहाँ पे केवल एक है ना, तो कहाँ किस में कंपेयर करें, कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे ले आके उतार दे रहे हैं। हाँ, इसका जो संबंध गुणा, फिर मिलाओगे। एक जैसे साइन केवल 2 ही 2 करना है दोस्तों, इस पे आपको ध्यान रखना है। एक जैसा साइन है तो 8 हो जाएगा। एक जैसा क्यों, यहाँ कुछ नहीं प्लस, यहाँ कुछ नहीं प्लस, आप जानते होंगे। जो बच्चा इनको लिख लेंगे। अब फिर 2 लोग मिल गए, एक जैसा साइन नहीं है तो हो जाएगा माइनस के 16। चौथे सवाल के ऊपर रुख करेंगे, चाहे सवाल जैसा भी होगा लगेगा इसी ही रूप में। लास्ट सवाल इस पे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं और बड़ा लिख लेते हैं, चाहे जितना बड़ा। दोस्तों अंक हम छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो हमारा वीडियो और लंबा हो जाएगा, हमें समय और लगेगा। तो एक जैसे साइन होंगे तो प्लस, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस, एक जैसे साइन नहीं होंगे तो माइनस, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस।
तो इनके जो बीच का संबंध है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई। तो फिर आगे चलेंगे, सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे, कंपेयर करेंगे। एक जैसा साइन है मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। यहाँ भी एक जैसे साइन नहीं है तो हो जाएगा माइनस में 8 और यहाँ लग जाएगा इंटू। तो 16 और 8 का आप गुणा कर सकते हैं, 16 गुणे 8, तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 4 12, 128। लेकिन साइन एक जैसे नहीं है तो 128 जो आएगा निगेटिव में आएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे हीरो से बात करेंगे। दूसरा हीरो क्या बताते हैं या क्या समझाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे जो हीरो हैं इनका नाम है भाग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बहुत ईजिली ढंग से आप समझ पाएंगे। जैसे 3 से 3 में डिवाइड करना, या तो ऐसे लिखा होगा सवाल में, या तो ऐसे लिखा होगा, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 माइनस 3, चाहे जिस भाषा में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन माने 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, लेकिन एक जैसा साइन नहीं है तो हो जाएगा माइनस। यहाँ कुछ नहीं प्लस माना जाएगा। एक जैसा साइन नहीं है हो जाएगा माइनस, एक जैसा साइन नहीं है हो जाएगा माइनस। अब थोड़ा इसमें बहुत ईजिली ढंग से समझ सकते हैं। भाग में जो साइन जो स्थिति गुणा में है वही भाग में है। कुछ सवाल और आप देख सकते हैं। 16 डिवाइड बाई -8, एक जैसे साइन तो प्लस हो जाएंगे, 8 दूनी 16। 32 डिवाइड बाई 16, एक जैसे साइन नहीं है तो हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ पे कुछ नहीं सीखना था, जो डिवाइड जो मल्टीप्लाई वाले में है वही डिवाइड वाले में है साइन। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, ऐड वाला पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी आप समझ जाएंगे, बहुत जल्द ही समझ जाएंगे। और इसके आगे हम अपने क्वेश्चन को और रफ्तार देंगे, क्योंकि इसमें जो 4 साइन होते हैं, यहाँ पे साइन वाले में पूरा कवर, हम सोच रहे पूरा ही कवर हो जाए एक वीडियो में तो ज़्यादा बेहतर होगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा कवर हो जाए। चलते हैं जोड़ वाले पे, लिखते हैं जोड़। तो जोड़ वाले में आप दोस्तों ऐसे पढ़ चुके हैं, 3 प्लस 2 बराबर 5 छोटे कक्षा में पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस यहाँ कोई, तो प्लस प्लस जोड़ेंगे प्लस होगा, या आप ऐसे इस पे दिमाग लगा सकते हैं। 3 धन 3 धन 3 बराबर 9, 9 प्लस में आए, प्लस प्लस जोड़ने पे। अब चलते हैं दूसरे वाले साइन पे ध्यान करते हैं। दूसरे वाले पे लेते हैं सेकेंड स्टेप से लेते हैं सवाल। 3 माइनस 3 हो जाएगा 9, लेकिन माइनस में आएगा। एक बार 3 रुपया उधार लेके आए हैं मोहन, एक बार 3 रुपया उधार लेके आया है, एक बार फिर 3 लेके आया, फिर एक बार 3, तो टोटल जो उधार है 9 रुपये हैं, फिलहाल माइनस के। अब इसके आगे जो होगा इम्पॉर्टेंट होगा, इन जो साइन जितने यहाँ पे हैं 1 2 1 2, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, तो 2 इसमें है, इसमें 2 हैं, और नोट में भी 2 हैं। तो 1 2 3 4 ही मेन है, तो नोट में है समझ लीजिए 5। पाँचों को मिक्स करके जब सवाल बनाते हैं तब क्या रिएक्शन होता है देख लीजिए। तो सभी साइन को हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो अब है इसमें आगे है -2। अभी बहुत सिंपल भाषा हम लेके चल रहे हैं, इसे आप समझ लीजिए। अभी इसको हम बहुत लिख देंगे एक में। इसको ब्रैकेट दोस्तों तभी खुलेगा, या तो एक सवाल और देख सकते हैं, ये वाला।
इनमें ब्रैकेट तभी खुलेगा, या तो गुणा करोगे या भाग करोगे, या तो साइन से भाग करो या तो नंबर से। फिलहाल यहाँ अंक आगे तो है नहीं, इसलिए साइन से करते हैं। ब्रैकेट माइनस वाला ऐसे आएगा, टकरा जाएगा ब्रैकेट से, यानी गुणा हो गया। तो गुणा करोगे एक जैसे साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे। प्लस लगाना आवश्यक नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो। ये ब्रैकेट कैसे खुला है, यहाँ पे चाहे जितना प्लस मान सकते हो। फिलहाल एक ही प्लस से हमें काम लेना है, एक जैसे चिन्ह हो जाएंगे प्लस। अब जो ये पढ़ाएं इस पर हम कितना सवाल बनाएंगे एक ही में मिक्स करके, आप देख सकते हैं। ऐसे ही -2 प्लस लिखते हैं, 2 माइनस माइनस फिर लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं। तो देख लीजिए, लग तो रहा होगा बहुत अजीब ढंग से, लेकिन यह सबसे इजी है। सबसे इजी इसलिए है, इनका आप गुणा नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे, ये प्लस से गुणा करने के लिए इजाज़त नहीं देता। अगर दो ब्रैकेट के बीच संबंध गुणा होता है या ब्रैकेट का संबंध गुणा होता, फिलहाल यहाँ तो प्लस लगा, तो खोल लो ब्रैकेट। यहाँ कुछ नहीं, प्लस मानोगे, एक जैसा साइन नहीं तो माइनस, एक जैसा साइन, यहाँ कुछ नहीं प्लस होगा, तो एक जैसा साइन है तो हो जाएगा +2, एक जैसा साइन है तो +2, एक जैसा साइन है तो +2। तो इसका जोड़ करेंगे, जोड़ कुछ इस तरह से करेंगे कि दोस्तों प्लस को प्लस में जोड़ना है तो प्लस आएगा। तो यहाँ देख लीजिए प्लस वाले कौन हैं, इतने प्लस वाले हैं, तो इनका मान आ जाएगा 8 प्लस में। अब दो बचा है, दो लिख लो। और बताते हैं केवल प्लस माइनस आए, केवल प्लस माइनस आए, सीधे घटा दो, तो हम सीधे घटा देते हैं इनके आज्ञा के अनुसार। और कहते हैं जो बड़ा है, नोट में फिर कहते हैं जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। तो बड़ा तो प्लस वाला है, इसलिए यहाँ प्लस लगाना आवश्यक नहीं, फिलहाल लगा दे रहे हैं। अगले सवाल, सेकंड सवाल के ऊपर रुख करेंगे। ध्यान से देखेंगे कहाँ पे क्या स्थिति। हम छोटे छोटे अंक 2-2 इसलिए ले रहे हैं ताकि यह वीडियो आसानी से बन सके, नहीं तो अभी समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम छोटे छोटे अंक लेते हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो बड़ा लेने से कोई फ़ायदा नहीं। तो देख सकते हैं एक बात और, यहाँ चौथे वाले में आप समझ सकते हैं, चौथा इसलिए लिख देते हैं, ये तो आप पढ़े होंगे। बोधमास, बोधमास यानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। तो इसका कुछ रूल होता है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो होगा सबसे पहले गुणा करेंगे। यहाँ फिलहाल डिवाइड तो आया नहीं है, यहाँ पहले सबसे पहले गुणा करेंगे। तो ध्यान से आप देखिए गुणा कहाँ पे है। तो अब सर्च अभियान अपना चलाएंगे, पीछे से आएंगे, इसमें गुणा हो नहीं सकता, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ हो सकता है ब्रैकेट का संबंध गुणा। तो यहाँ पे पहले इतना सॉल्व करेंगे, एक जैसा चिन्ह तो 4 आ जाएगा, एक जैसा चिन्ह। अब इसमें गुणा नहीं, इसमें केवल साइन के गुणा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट वाला जब इसे आएगा टकराएगा इस ब्रैकेट से, तो इसका मतलब साइन से केवल गुणा होगा। एक जैसे साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा। इजली ढंग से जोड़ लोगे तो आ जाएगा 2 3 2 5 4। क्यों? क्योंकि सब प्लस में हैं। अगले सवाल के ऊपर रुख करेंगे, थर्ड स्टेप वाले सवाल के ऊपर रुख करेंगे। जो भी कुछ सवालें होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी सवाल होंगे इनके ऊपर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, चाहे जितना बड़ा सवाल लिखें उससे कोई मतलब नहीं होगा, चाहे जितना माइनस चाहे जहाँ लगा लीजिए, उससे कुछ मतलब नहीं। तो पहला फोकस होगा डिवाइड। तो पूरे में डिवाइड नहीं लिखा, लेकिन मल्टीप्लाई वाला है। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप दोस्तों देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देख लो, एक जैसा साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 2 ही 2 केवल करना है इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम और आगे कराएंगे।
जो बचा है आगे इनका संबंध, ए माइनस पहले से बचा है, ब्रैकेट के बाहर है, बाकी सबको ब्रैकेट खोलेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे, ऋण ऋण हो जाएगा धन 2, फिर आगे आएंगे, इतना तो हो गया, बचा ऋण, एक जैसा साइन नहीं है तो हो जाएगा -1, एक जैसा साइन है तो हो जाएगा प्लस के 2, यहाँ पे -3 होगा। तो अभी जो गुणा वाला संबंध उसे सॉल्व करेंगे, एक जैसे साइन नहीं होगा तो -6 के 6, यहाँ जो जैसे बचा है उसी भाषा में लिखेंगे, जिस भाषा में है उसी भाषा में इसे उतार देते हैं। तो जितने माइनस होंगे उनको आप जोड़ लोगे, तो जोड़ के देख लो, ये वाला माइनस, ये वाला और ये वाला 3 माइनस हैं, तो 3 1 4 6 4 10 माइनस में, प्लस वाले हैं 4, तो जहाँ पे प्लस माइनस बताते हैं, जहाँ केवल प्लस माइनस आए सीधे सीधे घटा दो तो बच जाएंगे 6। फिर आगे चलते हैं, कुछ और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, हम तो एक साइड से ही पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं, इसके आगे कुछ सवाल और कराते हैं, और इसी भाषा से हम इसके बीच गणित और जो अलजेब्रा का जोड़ होगा, घटाव होगा, उसे भी कवर कर लेंगे सेकेंड वाले टाइप वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सवाल आपको जितना करा दें उतने कम है। तो दोस्तों, जैसे एक स्पेशल ऐसे सवाल करा दे रहे हैं जो लास्ट में हम नोटिस कर रहे हैं कि ये ऐसे बच रहा है, इसी टाइप के लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट तो ऐसे ऐसे बच जाता है। तो हम पहले इस पे फोकस करा देते हैं, अभी फिर लेते हैं उसको एक्शन में। माइनस को माइनस से आप जोड़ोगे, यहाँ पे माइनस को आप माइनस से जोड़ोगे, तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ ध्यान से देख लीजिए कितने -3 3 6 2 8 2 10 -10 हो गया। प्लस वाला देख लीजिए 2 8 6 14, तो ये हो जाएगा 14। अथवा इसे कर सकते थे, अथवा में पहले प्लसे वाले के जोड़ते तो पहले 14 प्लस में आता, उसके बाद माइनस वाले के जोड़ते माइनस आता, ऐसे भी जोड़ते ना। तो आपकी इच्छा, चाहे प्लस वाला आप जोड़ लो चाहे माइनस वाला, यहाँ कोई सिद्धांत थोड़ो ना कि पहले आप माइनस वाला जोड़ो बाद में प्लस वाला, यहाँ कोई सिद्धांत थोड़ा चल रहा है। तो क्या बचा, 4 प्लस में बचा, यहाँ भी 4 प्लस वाले में बचा। इसे फर्स्ट स्टेप मानते हैं, इसको सेकंड फिर एक बार करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 3 धन 2 माइनस 3 धन 2 माइनस 3 धन 2 माइनस 3 धन 2 1। छोटे छोटे अंक लेंगे ताकि आसान हो। तो माइनस वाला खोज लो या प्लस वाले, फिलहाल हम माइनस खोजते हैं। ए वाला माइनस है दोस्तों, ए वाला माइनस है। 3 और 3 6 3 9, ये सारे माइनस के हैं। अब प्लस वाले जो हैं इनके ऊपर बात करते हैं। यहाँ जहाँ कोई साइन नहीं होगा प्लस होगा, जिसके सामने जो होगा उसे माना जाएगा वही। देख लीजिए 3 के सामने माइनस इसलिए माइनस माना गया, इसके सामने जो चिन्ह है माइनस इसलिए माइनस माना गया, इसके सामने माइनस है इसलिए माइनस माना गया। तो प्लस वाले के ऊपर बात करेंगे। 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो प्लस में 11 हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस आते हैं, केवल घटा देते हैं, जो बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं, तो हो गया आपका ये आंसर। लास्ट स्टेप है इसका, कुछ भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस है माइनस, यहाँ घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, चाहे आप काट सकते हो। काटने उड़ने वाला सिस्टम अगले वीडियो में विस्तार से कराएंगे। इसमें चलो एक करा देते हैं। इतना इतना घटाएंगे कुछ नहीं आ रहा तो काट सकते हैं, इतना इतना घटाएंगे कुछ नहीं आ रहा काट सकते, तो क्या बचा 0 आंसर, तो काट भी सकते हो। तो
अब इसके आगे फिर चलते हैं। अभी देख सकते हैं आप, यही फिर मिलेगा। जैसे यहाँ 4, ये समझ लीजिए चौथा करा रहे हैं, तो -2 ब्रैकेट 2 1 -3। तो देखेंगे सबसे पहले गुणा कहाँ पे है, तो यहाँ पे गुणा है। एक जैसा साइन नहीं है तो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे फिर गुणा है, तो इसको आप यहाँ से चलते हैं, सॉरी इस तरह से चलते हैं, तब भी ठीक था पीछे, लेकिन समझ लीजिए आगे से लगाना है। तो एक जैसा चिन्ह नहीं तो हो जाएगा माइनस, बचा -3, तो इसको उतार लेंगे, लेकिन ये माइनस पहले से बचा है। जब एक साथ दो माइनस आएंगे तो ऋण ऋण धन कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर दें, इसको भी घेर लें। तो साइन मतलब एक जैसा दो साइन कहीं नहीं लिखा होगा, बाकी अगर गुणा होता चल जाता। एक जैसा दो साइन टकराता है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। मैथ का नियम है, मैथ का सिद्धांत है। यहाँ पे खोल सकते हैं ब्रैकेट, यहाँ कुछ नहीं लगा, प्लस तो क्या आएगा -2 आएगा, एक जैसे साइन नहीं, बाकी वहाँ तक गुणा। अब ब्रैकेट यानी गुणा, तो देख लीजिए ऋण ऋण धन हो जाएगा, एक जैसे साइन धन, और एक जैसे अब साइन नहीं होंगे तो हो जाएगा -6। नहीं तो ऐसे समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। एक जैसे साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं कि माइनस पहले से है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस को माइनस से जोड़ लेते हैं, यहाँ भी पढ़ा चुके हैं, तो बराबर हो जाएगा -8 हो जाएगा। पांचवें सवाल के ऊपर रुख करेंगे। -2 चाहे 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख ले। तो यहाँ पे अभी कुछ साइन नहीं, चलिए यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस। अब देख सकते हैं दोस्तों गुणा कहाँ तक है, यहाँ तक गुणा है, ए गुणा है, ए गुणा है। तो गुणा करिए, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको आप उतार लीजिए ऐसे। एक जैसे साइन नहीं तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ से तो कर लिए, यहाँ माइनस बचा है, तो माइनस को ऐसे माइनस लगा सकते हैं। खोलोगे आप तो हो जाएगा +2, जैसे एक जैसे साइन है, यहाँ प्लस मान के खोल लो तो हो जाएगा -2। फिलहाल यहाँ प्लस आएगा, तो इससे पहले ये वाला सोल्व करेंगे, एक जैसा साइन है प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस पहले से है, ये भी माइनस पहले से है, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, नहीं तो इसे इसको काट देंगे, तब भी आ जाएगा 4। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो उद्देश्य है अलजेब्रा का ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ाना है, तो इस पे हम जो बेसिक लेवल था इतना देर तक हम आपको कवर कर रहे थे, ताकि आपको पास कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। तो हम चलते हैं, अभी हमारे पास समय है, तो हम चलते हैं बीजगणित का जोड़ पढ़ाएंगे आपको, या बीजगणित में कैसे कैसे जोड़ा जाता है सब कुछ आपको बताएंगे इसी रूल से। जिस तरह से बताएं समझ लीजिए, देख लीजिए। पहला है बीजगणित का जोड़, बीजगणित का जोड़। तो हम पहला क्वेश्चन अभी आप ये वाला पढ़ के आए हैं, पीछे अभी पढ़ाएं जस्ट ऐसे, 2 + 4 + 6 ऐसे ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं देख लीजिए, यहाँ x लगा देते हैं, यहाँ भी x लगा देते हैं, यहाँ भी x लगा देते हैं। तो अब देख लीजिए, तो जोड़ेंगे, एक जैसा साइन है तो हो जाएगा -8, x है तो x, एक यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला अकेले, तो इसे डाल लेंगे 4x। जो बड़ा होगा उसी का साइन, प्लस माइनस जहाँ आए तो सीधे सीधे घटा लेते हैं, 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4 माइनस का, लेकिन x है तो यहाँ इसके साथ x लगा देंगे। तो इसका जो आप जोड़ जो पढ़ोगे इसी टाइप में होगा, यही जो पढ़ाएं इसी के आधार पे जोड़ चलेगा। लेकिन ये जोड़ पढ़ने से पहले दोस्तों एक चार्ट हमारा देख लीजिए, समझ लीजिए हमारे उस कहानी को, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए जोड़ करना और घटाव करना, जो भी होगा
ताकि आप इजीली ढंग से इसे समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं, इसमें आपको समझाएंगे बेहतरीन ढंग से, कैसे समझ पाओगे। दो चार्ट देखिए, यक्स लिखा है, यक्स स्क्वायर लिखा है, वाई लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, यक्स की क्यूब लिखा है, जेड घाते 3 लिखा है, जेड लिखा है, जेड के स्क्वायर लिखा है। इस खाने में आगे इस स्टेप में जो भी कुछ होंगे हम लिख सकते हैं और इनमें हम मिलान करेंगे, मिलान करके बताएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, दो कास्ट के अलग अलग लोग हैं, दो ही कास्ट के अलग अलग लोग हैं और इनमें हम खोज करेंगे कि एक कास्ट के जो लोग हैं, दूसरे दो गांव के समझ लीजिए लोग हैं, ए है ए बी, दो गांव के जो लोग हैं, दो गांव के लोग हैं और इसमें क्या रिएक्शन होगा अभी हम बताएंगे। तो जो लोग जिस जात के होंगे अपने जो घर का रिश्ता करेंगे अपने ही जात के लोगों में करेंगे, अन्यथा अलग अलग नहीं करेंगे। तो हम इनके रिश्ते को कराने की कोशिश करेंगे और ये हम पढ़ा रहे हैं जोड़ से संबंधित एग्जाम्पल या टेबल। यही टेबल समझोगे तो जोड़ आसान हो जाएगा इसका। तो हम पहले यक्स है, उसके बाद इसका जो है इसके कास्ट वाला कौन सा व्यक्ति है, तो देखते हैं इसके कास्ट वाला कोई व्यक्ति है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसकी घातें 1 होती हैं, लिख दे रहे हैं। केवल हम घात बराबर करके देखेंगे, घात बराबर होगा तो उसके कास्ट के मानेंगे। तो यहाँ पूरे सवाल में इसके कास्ट के कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगले वाले को देखते हैं, यक्स स्क्वायर, इसके कास्ट के कोई हैं, देख सकते हो आप, इनके कास्ट के तो हैं, सबसे ऊपर हैं। इसके यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, 1 होता है जिसका गुणांक 1 कहा जाता है। 1 ऐसा इसलिए हो जाता है, देख लीजिए 1 यहाँ क्यों लिख देते हैं हम, एक यहाँ भी लिख देते हैं, इसकी घात 1 लगा देते, क्यों ऐसे लगा देते, क्यों लगा देते हैं देख सकते हैं आप, ये समझ लीजिए। इनका नाम है मोनी। सब अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे ये कौन है, आप कहोगे मोनी है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि एक मोनी है, ठीक। यक्स तो आप देख रहे हो ना, तो हम पूछेंगे क्या है तो आप कहोगे यक्स है। एक यक्स कहना आवश्यक थोड़ो ना। इसी प्रकार से यहाँ मोनी कितनी है, मोनी तो 1 है, दिखाई दे रही, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा जाता है। फिर आल मिलाते हैं, यहाँ भी 1 लिखते हैं, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 मानते हैं और इसमें भी 1 मानते। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल देके हम समझा दिए हैं। हाँ, इनका और इनका मिला जोड़ पढ़ा रहे हैं, 1 यक्स और 1 यक्स, यहाँ मिल के कितना यक्स हो गया, 2, मतलब 1 बार है, 2 बार है तो हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर आंसर। अगले स्टेप में चलते हैं, इस कास्ट के लोग को हेरते हैं, मिल गया, कुछ नहीं है, 1 है, इसकी घातें 1 है, यहाँ भी 1 है, एक ही जैसा है, सेम, तो 1 जैसा है तो 1 ए। अब ये 2 लोग हो गए, इसके कास्ट के 2 लोग हैं, कहते हैं अकेले हम थोड़ो न हैं, दम है तो आके मिलो, हम 2 लोग हैं। अब इनके प्रजाति के लोग देखते हैं कहीं हैं, हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यक्स स्क्वायर 1 है, यही भी 1 है, तो अब इनके प्रजाति वाले ये भी 2 लोग हो चुके हैं, इनके बराबर हो चुके हैं, नहीं सॉरी इसके बराबर कैसे होंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। अब फिर यक्स घाते 3, देखो आप इसके कास्ट के हैं सीधे हैं, तो यहाँ कितने लोग हो गए इसके कास्ट के,
2 बार हो गए ना, ये 2 बार हो गए। इनके बारे में आप विचार करो, एक जैसे हैं तो यहाँ पे एक जेड है, एक जेड आपको दिखाई दे रहा ना, एक जेड है, एक जेड लिखना ज़रूरी नहीं। अलजेब्रा में सबसे पॉइंट है जहाँ कुछ नहीं होता वो दिखाई दे रहा ना एक, इसलिए एक का अभी हम मोनिका को उदाहरण दे के बताएँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बताएं मोनिका को उदाहरण जो दे के बताएं। एक एक 2 हैं, कौन लोग हैं, इसकी गाते 3 हैं, गाते बराबर होंगी तबे मानेंगे एक जैसे हैं। जेड वाला कहीं पर है नहीं है ना, तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल। आंसर हाँ ठीक है, आंसर हो जाएगा फाइनल। जेड स्क्वायर कहीं पर हैं, हाँ कहीं पे हैं ज़रूर, यहाँ पे हैं, तो हो जाएगा एक एक मिलके 2 जेड स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो केवल यहाँ पे दोस्तों जोड़ और घटाव में जो अलजेब्रा का होता है उसमें आप केवल इतने ही देखोगे, एक जैसे होंगे तो जोड़ लेंगे आपस में, उनकी जो घातें होती हैं केवल मैच करना चाहिए। देख लीजिए, इसकी 1 घात, इसकी जो है सॉरी इसकी 2 घात, तो इसकी भी 2 घात, इसलिए इससे ऐड कर दिए। तो हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे। बाकी प्लस माइनस तो पहले से पढ़ा चुके हैं, बेसिक लेवल इसका ले चुके हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसी के सहारे से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बीजगणित का जोड़। तो बीजगणित का जोड़ जो है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इससे 2x² माइनस 4x धन 5x² माइनस 6x। तो सबसे पहले जो लिखा उसे देखेंगे। सबसे पहले लिखा है x², और कहीं पे है, यहाँ पे है। तो देख लीजिए, जहाँ कोई चीज़ नहीं होता प्लस होता है, प्लस को प्लस से जोड़ सकते हो ना, तो 5 2 7 x²। अब यहाँ माइनस को देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी घातें मिला सकते हैं, एकदम सेम ऐसे हैं, लेकिन पहले अंक को सॉल्व कर लो। माइनस और माइनस जोड़ने पर माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस दोस्तों केवल गुणा और भाग में होता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10, इसकी जैसे पावर हो वैसे उतार लेते हैं। गुणा करते समय उनकी पावर को जोड़ लेते हैं, भाग करते समय उनकी पावर को घटा लेते हैं। जब भाग और गुणा पढ़ाएंगे तो आपको इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़, यहाँ घटाव भी लिख लो, एक के साथ दोनों हो रहा है, नहीं जोड़े समझ लो, घटाव इसके बाद पढ़ा देंगे, अगर टाइम बचेगा तो उसे भी पढ़ा देंगे। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करा देते हैं दूसरे वाले सिस्टम से। 2x धन 4x धन x² माइनस x² धन 6। मैच कराओ पहला वाला, पहले जो सबसे बड़ी घात होती है उसे देखते हैं। सबसे बड़ी एक घात है, तो इस पे इसका निपटारा कर लो। यहाँ पे घटाओगे 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ फालतू में लिखा था, ख़त्म हो गया। हाँ, तो एक घात एक टाइप के बस इतने हैं ना। तो जहाँ पे प्लस माइनस आए सीधे घटा देते हैं, 2 बचा x बचा x, जो बचा उसको डिनोट कर लो, हो गया 6 आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। 4x² प्लस 6y माइनस 3x धन y। इसे देखो क्या करना, इसकी घातें क्या है, मिल रही है, नहीं मिल रहा है, तो फाइनल आंसर हो गया। जब नहीं कहीं मैच है तो फाइनल आंसर हो गया। जैसे इसका कहीं मैचिंग नहीं था, फाइनल आंसर, ठीक इसी तरह से ये भी फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पे आप देखो y की 2 घात, और इसकी पहले x वाला लेते हैं, और वही क्रम पढ़ चुके हो ना, तो इसको लिखते हैं, ये देखते हैं ये कहीं है, नहीं है, तो ये भी फाइनल आंसर हो गया। इसका जोड़ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसकी घातें 1 है, इसकी घातें 2 हैं, ये अलग अलग कास्ट के लोग हैं। जब एक ही कास्ट के लोग होंगे तब जुड़ेंगे। यहाँ पे एक कास्ट वाले मिल गए, यहाँ कुछ नहीं होता हो, तो आप देख रहे हो 1 लिखना आवश्यक नहीं है, तो इसमें से घटा दोगे तो बचा 5y। दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास अगर टाइम होता तो हम इसे और आगे तक बढ़ा सकते थे,
लेकिन अब हम इसके आगे बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। फिलहाल हम मिलेंगे कल या परसों एक और वीडियो में। अब की बार इसका और इसमें इसी के सहारे से अब आप मान चुके होंगे कि असली हीरो, अभी अगर नहीं मान रहे हैं तो मैथ में असली हीरो हैं। तो अभी हम कई चैप्टर इसी से ख़त्म करेंगे। आप जितना वीडियो अब देखेंगे लगातार, ये हमेशा रहेंगे। इन्हीं के सहारे से हम कई चैप्टर आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल इसमें अभी कुछ बच गया है, जोड़ घटाव और जो भी बच गया, इसे कवर हम करने की कोशिश करेंगे अगले स्टेप में। इसलिए आज यहीं तक होगा, उसके बाद अगले वाले सेशन में इसके आगे चालू होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।